हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने आपके YouTube DSI चैनल पर। और मैं आज फिर से आपको बताऊंगा पशुपालन में भेड़ की नस्लें, अपने गाय और भैंस की नस्लें कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अपन भेड़ की नस्लें पढ़ेंगे। कोई एक दिन बीच में गैप हो गया कोई टेक्निकल इश्यू के कारण, तो चलते अपन भेड़ की नस्लों पर। किसकी? भेड़ की, ठीक है ना। भेड़ की नस्लें, ठीक है, भेड़ की नस्लें। अब भेड़ की नस्लें की बात करें तो मैं इंडिया में टोटल 40 नस्लें जो भेड़ की पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 40 नस्लें पाई जाती है, ठीक है। भेड़ की कितनी नस्लें पाई जाती है? 40 नस्लें पाई जाती है। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भेड़ की 8 नस्लें पाई जाती है। कितनी? 8 नस्लें पाई जाती है, ठीक है। राजस्थान में भेड़ की कितनी नस्लें पाई जाती है? 8। और इंडिया में बोलते तो टोटल कितनी? 40 नस्लें पाई जाती है, ठीक है। अब भेड़ को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो इसकी जो नस्लें हैं उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। मतलब जो सिप ब्रीड्स है, इनकी जो नस्लें हैं यानी ब्रीड्स है, उनको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहली विदेशी, ठीक है, और दूसरी है विदेशी और देसी नस्लें। इसी प्रकार अपन ने गाय में पढ़ा था देसी नस्लों के बारे में। उसी प्रकार अपन यहाँ जो भेड़ी नस्लें हैं वहां भी अपन देसी वाली नस्लों के बारे में देखेंगे। तो देसी नस्लें की बात करें तो बहुत सारी है, और विदेशी नस्लों की बात करें तो ओनली 4 नस्लें आपके सिलेबस में दी गई है। तो अपन यहाँ देसी नस्लों का नाम ना देखकर ओनली विदेशी के देख ले। इससे अपन ये पता चल जाता है कि कौन सी विदेशी और कौन सी देसी है। क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है तो आपको विदेशी में 4 नस्लें छोड़ देनी है और देसी की टिक कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे विदेशी में देख लेते हैं। तो विदेशी की जो नस्लें हैं, विदेशी जो नस्लें, इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली ऊन वाली, ठीक है, और दूसरी द्विप्रयोजनी, और तीसरी अपने जो पेल्ट यानी कि खाल वाली, ठीक है। क्या है? खाल वाली। यहाँ पर दूध के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं, दूध वाली, बार वाली, ये तो अपने ये गाय में पढ़ते हैं। अगर भेड़ की बात आ गई तो भेड़ में ऊन क्या प्राप्त होती है? मुख्य रूप से ऊन और खाल प्राप्त करते हैं। आजकल आपने देखा होगा द्विप्रयोजनी का मतलब यहाँ हो गया पेड़ और ऊन दोनों की इसमें प्राप्ति होती है, ठीक है ना। अब ऊन की बात करें, ऊन में विदेशी नस्लों में सर्वाधिक उत्तम नस्ल मेरिनो है। कौन सी? मेरिनो, ठीक है। मेरिनो सर्वोत्तम उत्तम नस्ल है पहले ऊन में। अब द्विप्रयोजनी की बात करें, द्विप्रयोजनी में 2 नस्लें, रेम्बुलेट एक तो, और सेकंड नस्ल की बात करें तो कोरिडेल। क्या है? कोरिडेल, ठीक है, कोरिडेल और रेम्बुलेट, ठीक है। बात हो गई अपने द्विप्रयोजनी की। अगली बात करें पेल्ट के लिए सर्वोत्तम नस्ल अपनी भेड़ की कराकुल, ठीक है। कराकुल। अगर पेल्ट मतलब जैसे मांस की बात, मतलब मांस या खाल, पेल्ट की बात आ जाए तो कराकुल सर्वोत्तम नस्ल है। अगर उनकी बात आ जाए तो मेरिनो। द्विप्रयोजनी की बात आ जाए तो रेम्बुलेट और कोरिडेल, ठीक है। अब अगर देसी की बात करें, देसी के अपन को यहाँ क्या देखना नहीं है, क्योंकि जो अगर वहाँ क्वेश्चन पूछ ले निम्न में से कौन सी देसी और कौन सी विदेशी नस्ल है, तो आपको बता देना है कि विदेशी नस्लें वो ओनली 4 ही है। एक तो मेरिनो, रेम्बुलेट, कोरिडेल, कराकुल, ठीक है। इनके अलावा जो सारी नस्लें वो देसी नस्लें है, ठीक है ना। अब इसके अलावा अपन आगे देखते हैं। अब इनको क्या है, अपन देसी नस्लों से स्टार्ट करते हैं, एक करके अपन डिटेल से पढ़ेंगे, और उसके बाद भी विदेशी नस्लों को भी अपन डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना। अब भेड़ की बात करते हैं अपन। देखो नस्लें, पहली नस्ल पढ़ते हैं अपन चोकला, ठीक है। चोकला। अब पहले तो जो राजस्थान की ये पढ़ रहे हैं, राजस्थान की नस्लें, तो चोकला आपको पता चल ही रहा होगा कि इसका उत्पत्ति स्थान भी राजस्थान ही है, ठीक है। राजस्थान। अगर राजस्थान में बात करें, राजस्थान में इसका उत्पत्ति स्थान किस एरिया में, तो वो एरिया है शेखावटी क्षेत्र का। शेखावटी क्षेत्र, ठीक है। शेखावटी क्षेत्र से क्या है, उत्पत्ति स्थान है, ठीक है ना। और अगर चोकला विशेषता की बात कर लेते हैं अपन, क्या है अपन शॉर्ट ही पढ़ेंगे, यहाँ पर कोई ज्यादा डिटेल चीज नहीं पढ़ रहे। और जब क्वेश्चन आते हैं वही यहाँ पर बताऊंगा, ज्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा। चोकला की बात करें तो चोकला में यहाँ पे सर्वोत्तम ऊन प्राप्त होती है, ठीक है ना। सर्वोत्तम ऊन प्राप्त किससे होती है? चोकला नस्ल से होती है। इसलिए इसे राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। राजस्थान की मेरिनो नस्ल के नाम से भी जाना जाता है, मेरिनो नस्ल। क्योंकि जो मेरिनो नस्ल है वो क्या है, विदेशी नस्ल है, और विदेशी नस्लों में सर्वाधिक ऊन मेरिनो नस्ल की प्राप्त होती है। इसलिए अपन
ये सर्वोत्तम ऊन चोकला की होती है, इसलिए इसे राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। और अगर बात करें अगली अगली विशेषता की, तो अगली विशेषता ऐसे क्या है, जिसका नाक है रोमन नाक होती है, इसकी रोमन नाक है, ठीक है। इसकी नाक कैसी होती है, इसकी नाक रोमन जैसी होती है, रोमन नाक होती है, मतलब रोमन जैसी नाक होती है, ठीक है। अब चौकड़ा अगली विशेषता की बात करें, तो अगली विशेषता की बात यह है कि जो इसे राजस्थान में इसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान में इसे छापर नाम से इसे जाना जाता है। छापर नाम से किसी जाना जाता है, चौगला नस्ल को छापर नाम से राजस्थान में जाना जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसमें 4 पॉइंट ही है चौगला में, और उसको उत्पत्ति स्थान याद रखना। अब इसके बाद अगला देख लेते हैं अपन कौन सी नस्ल है, तो नस्ल नंबर 2 वो है जैसलमेरी। जैसलमेरी ये नस्ल देखते हैं, ये नाम देखते हैं तो अपने आप अपने माइंड में इसकी विशेषता भी याद आ जाती है। और अपन राजस्थान की नस्लें पढ़ रहे हैं, तो इसका उत्पत्ति भी अपन राजस्थान में दिख ही रहा है, कहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इसकी देख लेते हैं कि जैसलमेरी, इसका उत्पत्ति स्थान अगर देखें तो उत्पत्ति स्थान इसका है जोधपुर राजस्थान, ठीक है, जोधपुर राजस्थान, इसे क्या है उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। अगर विशेषता की बात करें तो आपको दिख ही रही होगी क्या विशेषता हो सकती है, तो जैसलमेर जो अनुकूल परिस्थितियां होती है, अनुकूल जो परिस्थितियां होती है, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां होती है, उन पे क्या है, ये सहनशील नस्ल है, सहनशील नस्ल है, ठीक है। सहनशील नस्ल कौन सी है अपनी जैसलमेरी। इसके जो अपना राजस्थान की जो अनुकूल परिस्थितियां है, उसके सहनशील नस्ल जैसलमेरी है। रेगिस्तान की भी हम बात करें तो रेगिस्तान की पड़ती है अनुकूल पे सहनशील नस्ल है। अब यहाँ पर बात करते हैं अगली विशेषता है, तो अगली विशेषता मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसलमेर है, जैसलमेर में या जोधपुर है, मतलब क्या है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान में कुछ कभी कभी विपदा आ जाती है कि 3-4 दिन तक किसी पशु को या इंसान को पानी नहीं मिलता। तो जैसलमेर की अगर बात करें अपन, जो यहाँ पर अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाए, यानी कि विपरीत परिस्थितियां आ जाए, विपरीत परिस्थितियां आ जाए, उसमें भी ये नस्ल 3 से 4 दिन तक बिना पानी के रह सकती है, ठीक है, बिना पानी की क्या है, रह सकती है। कौन सी नस्ल, जैसलमेरी, ठीक है ना। इसके अलावा ज्यादा बात नहीं करेंगे इसमें क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं जाते। अगली नस्ल की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे, बीकानेरी। कौन सी, बीकानेरी। अब बीकानेरी की मैं यहाँ पे बात करूँ आपके, तो बीकानेरी का उत्पत्ति स्थान आपको पता लग ही रहा होगा कि ये पे इसका बीकानेर, इसका नहीं, राजस्थान का बीकानेर, राजस्थान का बीकानेर इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है, ठीक है ना। इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। जो बीकानेरी नस्ल है, बीकानेरी नस्ल, इसकी जो ऊन है, क्या है, ऊन, यानी कि इसमें इससे कारपेट ऊन प्राप्त होती है। इसमें से कौन सी ऊन प्राप्त होती है, कारपेट ऊन इससे प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब इसकी एक और विशेषता है, उसकी बात कर लेते हैं। जो इसका नाक होता है, क्या होता है, इसका नाक या गर्दन, नाक या गर्दन, उसकी दोनों तरफ भूरी धारियां, कैसी, भूरी धारियां पाई जाती है, ठीक है ना। कैसी धारियां पाई जाती है, भूरी धारियां पाई जाती है। अब यहाँ पर 3 नस्लों के बारे में बात होगी, चोगला, बीकानेरी, जैसलमेरी, ठीक है। अब ये इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, अगर क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा क्या। अब आपको ये तीनों नस्लों को देख के, अगर आपने पहले जेल का पेपर दिया है या लॉन्गियर की है, मतलब या तो जेल का पेपर दिया है, तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कौन सा क्वेश्चन पिछली बार जेल में पूछा गया था। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो मैं आपको बता दूं, जेल 2020 में ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की है, तो ऑप्शन में दे रखा था बीकानेरी, क्या है, बीकानेरी ऑप्शन में दे रखा था। हालांकि इस क्वेश्चन को डिलीट भी कर दिया गया था क्योंकि वहां पर जैसलमेरी भी था, लेकिन अगर फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए तो अपने बीकानेरी नस्ल उसका आंसर दिया जाता था।
तो अब इसके बाद अगली नस्लें अपन देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको ज्यादा कोई डिटेल से याद नहीं रखनी है, अपने एग्जाम में नियरली आए रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कौन सी नस्ल किसकी है, ठीक है ना। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद रखेगा आपके, अगर 2 क्वेश्चन नस्लों में आ रहे हैं तो यही क्वेश्चन तो यही मिलेगा आपको कि कौन सी नस्ल किसकी है। अब आगे देखते हैं अगली नस्ल, मालपुरा। मालपुरा, ठीक है। मालपुरा समझ गए होंगे कुछ बच्चे तो कि मालपुरा कहाँ पे, तो मालपुरा टोंक डिस्ट्रिक्ट पे है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या माना गया है मालपुरा का, वो माना गया है टोंक राजस्थान, ठीक है। टोंक राजस्थान इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। अगर बात करें इसकी विशेषता की, मालपुरा की कुछ विशेष विशेषता होती है जो आपको अच्छी तरह याद रखनी है, क्योंकि इसकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कभी कभार। तो जो मालपुरा है इसमें इसको जो मुख्य तौर पर पाली जाती है वो किसके लिए पाली जाती है, मांस उत्पादन के लिए इसे पाली जाती है, मांस उत्पादन के लिए से पाली जाती है। अगली विशेषता है, अगर बात करें जो इसकी ऊन होती है, इसकी ऊन, इसकी मोटी ऊन होती है। कैसी मोटी ऊन इसकी होती है, और मोटी ऊन इसकी होती है तो इसकी जो ऊन होती है वो नमेद या गलीचे, नमेद या गलीचे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, गलीचे बनाने के लिए प्रसिद्ध ऊन मानी जाती है, ठीक है ना। गलीचे बनाने के लिए प्रसिद्ध ऊन मानी जाती है किसकी, मालपुरा की। इनके बारे में ज्यादा अपन देखेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इनके बारे में ज्यादा अगर पूछेंगे तो यही पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे आपको। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं अगली नस्ल क्या है। तो अगली नस्ल अपन यहाँ देखेंगे मगरा, ठीक है। अगली नस्ल यहाँ देखते हैं मगरा। तो मगरा का उत्पत्ति स्थान है नागौर व बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, नागौर व बीकानेर डिस्ट्रिक्ट क्या है इसका उत्पत्ति स्थान है, किसका, मगरा नस्ल, मैगेरा, ठीक है ना। अगर इसकी विशेषता की बात करें, इसमें कोई ज्यादा विशेषता नहीं है, इसको एक नाम से जाना जाता है, बता देता हूं, वो है बीकानेरी मगरा। बीकानेरी मगरा नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। और अगली बात करें छठवीं नस्ल, छठी नस्ल की बात करें तो वो पढ़ते हैं अपना सोनाड़ी। सोनाड़ी की उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उदयपुर क्षेत्र, ठीक है। क्या है, उदयपुर क्षेत्र। अब इसकी विशेषता की बात करें सोनाड़ी की, सोनाड़ी का जो चेहरा होता है, चेहरा सफेद, वह गर्दन और कान कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। गर्दन और कान इसके लंबे होते हैं और चेहरा इसका सफेद होता है। इसीलिए इसको राजस्थान में एक नाम से जाना जाता है, वो नाम है चनोथर नाम से इसको जाना जाता है। क्या नाम से, चनोथर नाम से इसको जाना जाता है। अपने विशेषता हो गई 2, और इसके अलावा इसको एक मोटो देख लेते हैं कि इसको मुख्य रूप से क्यों पाला जाता है। तो जो सोनाड़ी नस्ल है, सोनाड़ी नस्ल को मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है, दुग्ध उत्पादन के लिए इसको क्या जाता है, पाला जाता है। क्योंकि जो सोनाड़ी नस्ल है तो इसको दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। वैसे तो आपने देखा होगा कि जो भेड़ की नस्ल है उनको या तो मांस या ऊन के लिए पाला जाता है, अधिकतर ये पाला जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया था, विदेशी नस्लों में जब मैंने डिफेंड किया था अंदर, तो मैंने वहां बताया था कि जो नस्लें लिखी थी वो एक तो ऊन के लिए, एक मांस के लिए लिखी थी। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जैसे कुछ अपन को पूछ ले कि अगर जैसे अपन एग्रीकल्चर वाले हैं, तो जैसे अपन किसान पूछ ले कि अगर मैं भेड़ की नस्ल को दूध के लिए पालूं तो कौन सी नस्ल में पालूं कि वो सर्वोत्तम रहे, तो आपको क्या बताता है, सोनाली नस्ल बताना है, ठीक है ना। जो पालते हैं अपन को क्या सजेशन देता है, यहाँ पे सोनाली नस्ल पाल सकते हैं, इससे क्या अपन अच्छा दूध उत्पादन कर सकते हैं, और उनकी विशेषता, ठीक है ना। अब इसके अलावा आगे देखते हैं अपन अगली नस्ल। तो अगली नस्ल अपन देखते हैं यहाँ पर, पहले तो अपन क्या है, एक तो बड़ी नस्ल पढ़ेंगे, यहाँ पर एक दो नस्लें क्या छोटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो छोटी नस्लें पहले देख लेते हैं अपने। तो अपने 6 नस्लें कंप्लीट कर ली, अपने 7वीं नस्ल लोही,
लोही। ठीक है, तो लोही में कुछ नहीं पढ़ना आपको, लोहे का उत्पत्ति स्थान होता है पाकिस्तान, पाकिस्तान। और लोहे का आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस ये याद रखना है कि सबसे लंबी नस्ल है। ठीक है, सबसे लंबी नस्ल कौन सी? अपनी लोही नस्ल है। ठीक है, इसके अलावा अपन 8वीं नस्ल पढ़ते हैं नाली, नाली या नोली नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, नाली या नोली नाम से इसे जानते हैं। अब इसकी उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो है गंगानगर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर, झुंझुनू, इसमें क्या है? उत्पत्ति स्थान है। अब इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे, एक पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं, विशेषता देख लेते हैं। जिसकी ऊन होती है, वो कैसी है? हल्के पीले रंग की होती है। ठीक है, हल्के पीले रंग की इसकी क्या होती है? ऊन होती है। ठीक है ना, हल्के पीले रंग की इसकी ऊन होती है। अब 2 हो गए नस्लें, इसके बाद 9वीं नस्ल देखते हैं अपन, जो सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल मानी जाती है भेड़ों की नस्लों में, वो है मारवाड़ी। ठीक है, कौन सी? मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी की बात करें, इसका उत्पत्ति स्थान की अगर बात करें अपन, तो इसका उत्पत्ति स्थान 2 स्टेट को माना जाता है। वो माना जाता है तो पंजाब, एक इसका माना जाता है राजस्थान। पंजाब और राजस्थान, इसे क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अब मारवाड़ी की बात करें, मारवाड़ी की अगर बात करें इसकी विशेषता की, इसकी विशेषता एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो ये मारवाड़ी नस्ल है, ये बीमारी के प्रति क्या है? बीमारी के प्रति प्रतिरोधी नस्ल है, बीमारी के प्रति प्रतिरोधी नस्ल है। ठीक है, किसके प्रतिरोधी नस्ल है? बीमारी के प्रति प्रतिरोधी नस्ल है। ठीक है ना। अब इसके अलावा एक इसकी विशेषता की बात करें, इसका मुंह कैसा होता है? मुंह काला, इसका मुंह काला होता है। ठीक है ना, इसका मुंह क्या होता है? काला। अब ये आपको पता चली भी होगा कि जो भेड़ होती है इसका मुंह काला होता है, तो अपने क्या ये अपने राजस्थान में कहीं भी मिल जाती है। अगर आप कोई से भी डिस्ट्रिक्ट में जाके देखो, अधिकतर ये नस्लें मिलती है अपने को, इसका मुंह काला होता है। ठीक है ना, ये नस्लें अपने को देखने को मिलती है। अगर अगली बात करें अपन, ये क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान है ना, उसमें जो सर्वाधिक नस्लें पाई जाती है, सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है, भेड़ें पाई जाती है, वो किस नस्ल की पाई जाती है? अपने मारवाड़ी नस्ल की सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। ठीक है ना। अब ये हो गए इसके 2 पॉइंट हो गए, और इसके अलावा अपन इसमें ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे नहीं। इसमें केवल ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये कि बीकानेरी जो मतलब जो बीमार की प्रतिरोधी कौन सी नस्ल है? अपनी मारवाड़ी नस्ल है। ये इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका क्वेश्चन नहीं पहुंचते और सारा सिंपल ही क्वेश्चन उसमें पूछेंगे भेड़ में। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। अपन ने आज 9 नस्लें पढ़ ली, इसके बाद 3 नस्लें और बची है अपने, 4 नस्लें और बची, जिसमें 2 अभिगानगर अभी वस्त्र है, उसको अपन अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि उसके संक्रमण पहुंच लिया जाता है। ठीक है ना। अब यहीं पढ़ के अपन लेते हैं अलविदा, और मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।